हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अहमद खान एंड यू आर वाचिंग लॉ एग्जाम डेस्टिनेशन। और आज हम बात करेंगे एलएलएम ड्यू के बारे में। एलएलएम ड्यू के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो नेसेसरी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना सीट जो है ऑफर कर रहा है एलएलएम ड्यू, और क्या फीस है जो हमें पे करना पड़ता है एडमिशन के समय, और फर्दर क्या फीस रहता है। तो उस सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो पहले हम जान लेते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलएलएम के लिए जो है ये 4 एलिजिबिलिटी है। पहला है कि आपके पास कहीं से भी 3 ईयर या 5 ईयर लॉ का डिग्री होना चाहिए। आप किसी भी एलएलबी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी, जहां से आपने 3 ईयर या 5 ईयर लॉ किया हो। दूसरा है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे के आ रहे हो, और एलएलएम का जो है हम जानते हैं कि सीयूईटी पीजी के अंदर एलएलएम एंट्रेंस होता है, तो वो आप दे के आ रहे हो। फिर उसके बाद है कि मिनिमम कितना जो है आपके पास, जो भी आप इक्विवेलेंट डिग्री लगा रहे हैं, मतलब चाहे 3 ईयर लॉ का हो या 5 ईयर लॉ का हो, उसमें आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। तो कम से कम 50% आपके मतलब एलएलबी के डिग्री में जो है होना चाहिए स्कोर, एग्रीगेट मतलब टोटल ओवरऑल मिला के। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से है, एसटी से है, ओबीसी है, सीडब्ल्यू से है, डिफेंस कोटा से है, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए जो है ये 45% हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एससी एसटी ओबीसी सीडब्ल्यू और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 45% है। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 50% है, मिनिमम जो है उनके डिग्री में होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। फर्दर जो है कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास सेंट्रल लिस्ट का जो है डिग्री, सेंट्रल लिस्ट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम सब जानते हैं स्टेट और सेंट्रल लिस्ट के रिगार्डिंग, तो सेंट्रल लिस्ट का आपके पास होना चाहिए। फिर जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उसको 5% जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अभी हम सीट मैट्रिक्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको इस पे और क्लैरिटी होगी कि कितना कितना सीट अलॉट किया गया है। और जो परसेंटेज वाइज है कि कम से कम जो पर्सन क्लेम कर रहा है इस पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर, उसे कम से कम 40% जो है डिसेबिलिटी उसे अपने सर्टिफिकेट के द्वारा शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है जो डिफेंस कोटा के हैं उनको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो किसी एक अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो सारे अथॉरिटीज 1 बाय 1 लिखे हैं, एक बार आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो। फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि ड्यू में जो एलएलएम है वो 2 टाइप का होता है। पहला 2 ईयर एलएलएम है और दूसरा जो है यहाँ पे 3 ईयर एलएलएम है। और अगर आपका एडमिशन एक बार किसी एक कोर्स में हो गया, सपोज करिए 2 ईयर में हो गया, तो फिर आप 3 ईयर में स्विच नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आपका 3 ईयर में हो गया तो 2 ईयर में स्विच नहीं कर सकते हैं। और ये किस ग्राउंड पे जो है एलएलएम 2 ईयर और 3 ईयर में एडमिशन मिलता है, ये जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपका प्रेफरेंस और आपका मेरिट अच्छा है तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे 2 ईयर एलएलएम तो उससे वो आपको मिल जाएगा। 3 ईयर सेलेक्ट करेंगे तो 3 ईयर, तो आपके प्रेफरेंस और मेरिट पे जो है डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा एलएलएम दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं सीट एलोकेशन। ये जो है सीट एलोकेशन एक्चुअली लास्ट ईयर का है, इस ईयर का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया है लॉ फैकल्टी ने, तो हमने सोचा कि आपको लास्ट ईयर के हिसाब से बता दिया जाए इंफॉर्मेशन। इस साल अगर अभी अपडेट करेंगे तो मैं उसके पे भी आपको एक जो है शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर में एलएलएम 2 ईयर में कितने टोटल सीट थे? 73 थे। एलएलएम 3 ईयर में टोटल कितने सीट थे? 64 थे। और टोटल कितने सीट थे? तो टोटल 150 सीट्स जो है ड्यू में एलएलएम में ऑफर किया गया था लास्ट ईयर। और मुझे लगता है कॉमनली यही जो है पिछले कुछ सालों से ट्रेंड रहा है, 150 सीट्स जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसमें कैटेगरी वाइज अनरिजर्व का 27, ओबीसी 18, एससी 10, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 7, पर्सन विथ डिसेबिलिटी 3 और सीडब्ल्यू कैटेगरी जो डिफेंस कोटा है उसके लिए 3 सीट्स हैं। तो ये हो गया 2 ईयर। अब 3 ईयर में देख लेंगे अनरिजर्व 24, ओबीसी 16, एससी 9, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 5 और जो है पर्सन विथ डिसेबिलिटी 3 और डिफेंस कोटा के लिए 3 रखा गया।
अब आप देख रहे हैं एक लिखा FN, FN मतलब होता है फॉरेन नेशनल के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 13 सीट्स बनाया गया है और उन्हें LLM के बजाय MCL जो है ऑफर किया जाता है। मास्टर्स इन कंपैरेटिव लॉ का कोर्स एक है जो केवल और केवल जो है फॉरेन स्टूडेंट्स को ही ऑफर किया जाता है, उसके लिए 13 सीट्स जो है यहाँ पे अपने यहाँ लॉ फैकल्टी में है। तो ये एक्चुअली सीट मैट्रिक्स हो गया। तो ओवरऑल 150 सीट्स LLM में, LLM सेकेंड ईयर में 2 ईयर के कोर्स में 73 और 3 ईयर कोर्स में 64 सीट। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के समय, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है और जो काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो स्कैंड कॉपी में आपके पास होना चाहिए, मतलब फोटो कॉपी रखिए। आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट लग जाएगा। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, अभी हमने क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन बात किया, तो LLB 3 ईयर और या फिर LLB 5 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आपके पास जितने सेमेस्टर का होगा उतना लगाना पड़ेगा और साथ में आपके एडमिशन के बाद DU आपको 3 से 4 महीने का जो है टाइम देता है उसे सबमिट करने के लिए। ये यहाँ पे लिखा है डिग्री सर्टिफिकेट, अदरवाइज डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाइए। फिर जो भी कैटेगरी से है आपका उसका जो है आपको लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, SC ST EWS OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी CW, उस पर हमने ऊपर बात कर लिया। तो ये सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और ये कैसे रिसेंट के होने चाहिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी आप DU की वेबसाइट पे चेक करिए, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग भी नोटिस अपडेट किया जाता है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नॉट ओल्डर देन 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप एडमिशन लेने के बाद भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं या अभी अप्लाई कर दें, आपके पास 6 महीने का टाइम, मतलब 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर आपके पास अभी प्रेजेंटली नहीं है तो भी आप जो है इसको जमा करा सकते हैं। फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट एज नोटिफाइड यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट या फैकल्टी ऑफ लॉ के वेबसाइट पे कोई और डॉक्यूमेंट जो है अगर डिमांड किया जाएगा तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें कौन से डिमांड, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट जो है आपको जो है लगाना पड़ता है इसमें, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। फिर है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कितना है, अगर कोई स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो PWD कैटेगरी में है तो उसके लिए 1505 रुपया जो है एडमिशन फीस है, प्लस एग्जामिनेशन फीस लगेगा। तो एग्जामिनेशन फीस जो है फर्स्ट सेमेस्टर का इसी में इंक्लूडेड होता है, सेकंड सेमेस्टर का अलग से जो है आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अदर स्टूडेंट जो बाकी सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं PWD को छोड़ के, उनके लिए फीस है 6020 6020 प्लस एग्जामिनेशन फीस जो है इनमें भी एप्लीकेबल होगा सेकंड सेमेस्टर का। तो आप मान के चल सकते हैं कि 1 ईयर का जो फीस होता है वो विद इन 8000 जो है होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन फीस जो है वो अराउंड 1300-1400 के आसपास होता है, उससे कम भी हो सकता है 100-200, तो इसी के अराउंड में रहता है। तो ये रहा आपका जो है इंफॉर्मेशन फीस, इनटेक और एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमें डायरेक्ट पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7838260304। अगर कोई डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे, अदरवाइज कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू एवरीवन।